ये है जी लखनऊ का आउटर रिंग रोड। तो सिटी में ट्रैफिक है तो हमको इधर डाइवर्ट कर दिया गया आउटर रिंग रोड पे। ठीक है, कोई बात नहीं। जब आए थे तो हम सिटी होते हुए आए थे, तो सुबह सुबह का टाइम था। अभी रात के 9 बज रहे हैं, तो सिटी में तो ट्रैफिक होगा ज़बरदस्त। लखनऊ का ट्रैफिक वैसे मशहूर है, तो इसीलिए हम जा रहे हैं आउटर रिंग रोड से। ये लंबा है पर इसमें 100 की लिमिट है, और सिटी वाला जो है वो छोटा है पर उसमें ट्रैफिक का चांसेस होते हैं। तो आने समय तो हम आधे घंटे पूरा सिटी क्रॉस कर लिए थे, और जाने समय हम जा रहे हैं इससे आउटर रिंग रोड से। ये जाके अपने को करेगा कनेक्ट आगरा वो से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से। यही है अपडेट आपके लिए। पेट्रोल भरा लेते भाई लोग। ये लखनऊ 94.69। दोस्तों पेट्रोल रिफिल हो गया और एक्सप्रेसवे आगे है। हम थोड़ा सा आगे से घूम के आए हैं क्योंकि तेल भरवाना था। तो अभी जैसे घूम के जा रहे हैं, यू टर्न लेके यहाँ भी है पेट्रोल पंप, और हमने भरवाया उस साइड वाले से। और ये भारत पेट्रोलियम का है और वो एचपी का है, तो दोनों आमने सामने हैं। आप देखो, तो एक ये है आई लव लखनऊ लिखा हुआ है, और एक सामने है एचपी वाला। तो हमने एचपी वाले से भरवाया है, एचपी वाले से, क्योंकि हम उधर से ही आ रहे थे सिटी से ही। और ये जो आप कहना रिंग रोड से उतर के, तो ये पहले पड़ गया और इस साइड भी है। अब यहाँ पे हम चढ़ जाएंगे एक्सप्रेसवे पे। से रुकी हुई है ढेर सारे छोटी मोटी दुकानें वकाने हैं, तो हम यहाँ पे चढ़ गए आगरा एक्सप्रेसवे पे। और चढ़ती एक मंदिर है, ये रैंप है चढ़ने वाला, एंट्री पॉइंट सर्कल। और फिर ये है जी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। 302 किलोमीटर है यहाँ से। फिर ये ख़त्म हो जाएगा तो आपका स्टार्ट होगा आगरा रिंग रोड। फिर रिंग रोड के बाद मिलेगा यमुना एक्सप्रेसवे, जो पहुँचाएगा हमें नोएडा। ये ज़्यादा बेटर है पूर्वांचल से, ऐसा मेरे को लगता है। बाकियों का नहीं पता बाकी क्या सोचते हैं, बट मेरे हिसाब से ये है ज़्यादा अच्छा है, मतलब इससे। अगला जो कट है यहाँ से आपका कन्नौज का है, और आगरा 316, कन्नौज 98 ये एक्सप्रेसवे है। रेस्ट प्लाजा पे रुकूंगा, और बाकी क्या ही दिखाऊँ। रात में तो इतने सारे वीडियोस बने हुए हैं मेरे, तो आप कोई भी जाके देख सकते हो। स्पीड लिमिट इसके ऊपर भी 120 है, जो पहले 100 थी। अभी आप आगे देखोगे लिखा होगा, ये आपका स्पीड लिमिट का आ गया बोर्ड। आप देखो इसके ऊपर ट्रक बस 80 और कार 120, यही है दोस्तों। टाइम हो रहा है रात के 11 बजे, और हम आ गए हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पहले रेस्ट प्लाजा पे। एक गाड़ी यहाँ खड़ी है। यहाँ पे भी फूड प्लाजा है, बहुत सारे ब्रांड वाले हैं, बरिस्ता, चाय बहुत कुछ। बट खाने पीने को तो नहीं, खाना पीना ऑलरेडी हमारे पास है। लिट्टी उट्टी ले लिए हैं पैक करा के, बट थोड़ा सा फील हो रहा है थकान जैसा। तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए गाड़ी में ही, 10-15 मिनट, ज़्यादा नहीं, और फिर निकला जाएगा। टाइम हो गया 11:10, और हम लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे पहले रेस्ट प्लाजा पे। तो ये पहला रेस्ट प्लाजा है। सोच रहा हूँ थोड़ी देर गाड़ी में ही सुस्ता लेने का। आज तक ऐसा किया नहीं हूँ, बट आज पहली बार मन कर रहा है। और बाहर ठंड है, बाहर टेम्परेचर जो है 13-14 डिग्री है, बहुत ठंड है। थोड़ी देर
रेस्ट करते हैं, फिर चलता हूँ। नींद आ जाएगी तो थोड़ा सा सो लूँगा, नहीं तो फिर निकल जाऊँगा। तो टाइम हो गया है 12:25 के आसपास, 12:20, 12:22 हो रहा है और अभी भी हम एक ही जगह पे हैं। थोड़ा सा मैं हेड डाउन कर लिया था गाड़ी में ही, नींद तो नहीं आई लेकिन थोड़ा आंखों को बंद करके आराम ज़रूर मिला। तो अब यहाँ से निकलते हैं, 12:30 हो ही गए मान लीजिए, 12:25 तो, क्योंकि हमारा 100 घंटा टाइम बढ़ गया। अब लग रहा है सुबह के 5:30-6 बज जाएंगे। हम उसी जगह पे है, देखो सेम लोकेशन पे है। तो सुबह के 5:30-6 बज जाएंगे निकलते निकलते। तो चलते हैं अब। ये जी रात के नज़ारे हैं और 500 मीटर आगे आपका प्रयागराज चित्रकूट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आपको दिखेगा। और ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी है। तो मैं उसका जो लिंक है वो मैं दे दूँगा ऊपर आपके, उसमें आई बटन पे आ रहा होगा। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये जो आपको जोड़ता है प्रयागराज को और चित्रकूट को, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। देखो नाम भी लिखा हुआ है। ये है जी, समय हो रहा है 1:15 और अभी है दूरी आगरा की अच्छी खासी। मेरे हिसाब से अभी 130 किलोमीटर के आसपास होगा आगरा, यहाँ से 130 या 140 ऐसे ही मान लो। तो हम 1.5 घंटा का ब्रेक ले लिए एक ही जगह पे, फिर भी मेरे को लग रहा है 5:30 बजे पहुँच जाएंगे हम, अगर अब आगे वो ब्रेक ना ले तो। अभी ब्रेक लेंगे, जाहिर सी बात है भैया, थके हारे हैं तो ब्रेक तो लेंगे ही। ये रात के नज़ारे। और एक और चीज़ है कि 120 की लिमिट है, पर मेरी गाड़ी 90-100 ही चल रही है। आदमी थका हुआ है तो 120 पे तो नहीं चलाएगा। क्या होता है ना, जितनी स्पीड आप बढ़ाओ, ठीक है, उतना ही दिमाग ज़्यादा खर्च होता है, और स्पीड कम होता है तो दिमाग कम खर्च होता है। तो 120 की स्पीड में दिमाग कम बहुत ज़्यादा खर्च होता है, और आदमी पहले से थका हुआ है, यही बात है। ये जी सफाई का कट, लाइट है, लाइट है, लाइट है, भयंकर भरपूर लाइट है। इतनी लाइटें आपको कहीं नहीं मिलेगी। लाइटें हमने आधी पीछे छोड़ दी, आधी दिखा रहे हैं आपको। तो सफाई के जितने भी कट है ना, उनमें लाइटें बहुत ज़्यादा है। लग रहा है कि हाँ, मतलब स्पेशली डिजाइन फॉर सफाई उनके हिसाब से ही ये बनाई गई है। सो जी सेकंड रेस्ट प्लाजा आ गया। थोड़ा सा ब्रेक यहाँ भी लेंगे हम, 10-15 मिनट का, और फिर हम यहाँ से चलेंगे, क्योंकि हालत पंचर हो रखी है ड्राइव करते करते। आप स्पीड लिमिट देख रहे हो मेरी 80-90 पे चल रही है गाड़ी, तो समझ सकते हो। आने समय 120-125 बनाया हूँ, जाने समय 80-90 पे चल रही है। कोई बात नहीं, अभी भी ETA 5:45 का ही है, ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। तो थोड़ी देर और, क्योंकि मेकअप कर सकते हैं हम, मेकअप वाली दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ा शरीर को भी आराम चाहिए। गांव जाना हो तो भी जल्दी पहुंच जाता है, और गांव से आना हो ना तो टाइम लग जाता है ज़्यादा। ये हर बार देखा है कि आने में टाइम लगता है ज़्यादा, क्योंकि एक तो सुबह सुबह उठना पड़ता है गांव में, नींद पूरी नहीं हो पाती है, पूरा गांव सुबह सुबह उठ जाता है, तो ऑलरेडी पहले से भी थका रहता है। यही बात है मेरे हिसाब से। तो हम रेस्ट प्लाजा पे रुकेंगे, थोड़ी देर सुस्ताएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये है जी रेस्ट प्लाजा। ये सारे एक ही जैसे दिखते हैं, तो हम कंफ्यूज मत होना। जितने भी रेस्ट प्लाजा है ये सारे के सारे एक ही जैसे दिखते हैं। तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं।
हो गया जी 2:10 और इस रेस्ट प्लाजा पे भी हम करीब 40 मिनट रुक गए। पिछले वाले पे 1.5 घंटे और इस वाले पे 40 मिनट। गाड़ी हमारी सामने खड़ी है और ये आगरा लखनऊ का सेकंड रेस्ट प्लाजा है। अब पूरा मुँह धुला है मैंने, थकान थोड़ी हो गई है, गाँव से आते समय हो ही जाती है। ये भी एक ही जैसा है, सारे एक ही जैसे दिखते हैं, क्या दिखाऊं। तो चलते अब यहाँ से। ये लग रहा है जी नया पेंट हुआ है, लेन मार्किंग। और मेरे हिसाब से हम जब आ रहे थे तो ये सड़क बंद थी। हम उधर से आने वाले में भी जाने वाले का ट्रैफिक था और आने वाले का भी ट्रैफिक था। उस वाली सड़क को उन्होंने हाफ कर दिया था और ये बंद थी। और उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं, एक लेयर और इस पर ना चढ़ाई गई है विटामिन की, तारकोल की, तो काफ़ी स्मूथ हो गया है। और ये लेन मार्किंग भी नया किया गया है, तो इससे जो सड़क की क्वालिटी है, राइड क्वालिटी है, और ज़्यादा अच्छी ना बढ़ गई है। एकदम मस्त लग रहा है। एक और की सड़क बंद थी तो उन्होंने ये किया है। ये वाली सड़क ना बंद थी एक्चुअल में, हम जब आ रहे थे तो सिर्फ उधर से आने वाली सड़क खुली थी। चलो बंद किया तो उन्होंने अच्छा काम किया। अब काफी स्मूथ हो गया ये स्ट्रेच और लग रहा है एकदम नया खुला है, ऐसा नया रोड है ऐसा लग रहा है। और मैंने बिहार की बहुत सारी बसें देखी, बहुत सारी बसें जो बिहार से दिल्ली, बिहार से नोएडा आ जा रही है इस एक्सप्रेसवे पे, पूर्वांचल पे। पर यमुना पे नहीं दिखती है, यमुना एक्सप्रेसवे पे नहीं दिखती है। तो ये मेरे हिसाब से जब ये खत्म होता है आपका आगरा लखनऊ वाला, तो वो पकड़ लेती है आपका वो हाईवे GT रोड, NS90 NS2, और फिर वो आपका आगरा मथुरा पलवल होते हुए दिल्ली जाती है। क्योंकि यमुना वाले पे बिहार के नहीं दिखती है, आगरा लखनऊ पे चढ़ते ही दिखनी शुरू हो जाती है, फिर पूर्वांचल पे भी दिखती है। तो मेरे हिसाब से इस एक्सप्रेसवे खत्म होने के बाद वो हाईवे पकड़ लेती है, वो यमुना वाले पे नहीं जाते हैं। तो ये अपडेट है कि तो हरियाणा की बस है ये, बताओ कितनी लंबी ट्रिप के लिए जा रही है। तो लेन मार्किंग नई हुई है, सड़क अच्छी लग रही है, बंद करने का फायदा तो है। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा जब आप ट्रैवल करोगे इसके ऊपर। तो जी एक्सप्रेसवे ख़त्म हो गया आगरा लखनऊ वाला, और अब हम जा रहे हैं आगरा के रिंग रोड पे, जो कि उस साइड से आ रहा है। आगरा का रिंग रोड है उधर से जो आ रहा है, और ये एक्सप्रेसवे है, तो जाके वहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे मैं राइट में घूमूंगा, नीचे उतरूंगा और रिंग रोड मिल जाएगा अपने को। यही है। अब आगरा आ गए तो मुझे हिसाब से 2 घंटे का और सफ़र रह गया है, जब मैक्सिमम 2.5 घंटे मान लो आप। ट्रैफिक तो नहीं मिलना चाहिए वैसे, नोएडा गाजियाबाद में भी नहीं मिलना चाहिए। और फॉग हो रहा है कहीं, और जहाँ हो रहा है एकदम भयंकर हो रहा है फॉग। जहाँ भी हो रहा है वहाँ पे भयंकर फॉग हो रहा है। तो बस ये टर्निंग है, और टर्निंग से नीचे उतरते ही रिंग रोड स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप आ रहे हो तो दिसंबर का वेट मत करना, फॉग हो रहा है काफ़ी जगह। तो आसमान के ऊपर ही हो रहा है, मतलब गाड़ियों के ऊपर से निकल जा रहा है। लेकिन जहाँ पे नदी वदी है ना, या खेत वेत है ज़्यादा, मतलब तो वहाँ पे हो रहा है। और नदी के आसपास तो बहुत ज़्यादा हो रहा है फॉग। अब हम घूम लिए, अब ये आगरा रिंग रोड में हम मर्ज होने वाले हैं। जिस सड़क में हम मर्ज होंगे वो है आपकी आगरा रिंग रोड। इसमें 40 रुपये का टोल है, और ये ले जाके हमें कर देंगे कनेक्ट यमुना एक्सप्रेसवे से। तो हम आ गए हैं आगरा रिंग रोड पे, और आगे इसका भी टोल आएगा। तो यही था अपडेट। बढ़िया इनका टोल लग रहा है, टोल के बिल्डिंग। ये आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी का वो है, बोर्ड लगा रखा है। और इनर रिंग रोड का टोल है,
मस्त बना रखा है इन्होंने, पहले इतना खूबसूरत नहीं था जितना अब है, तो अच्छा लग रहा है देख के। फ्री में आपका स्वागत है। अब ये जाके मिल जाएगा यमुना एक्सप्रेसवे पे। तो अच्छा है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आई डोंट नो क्या लिखा हुआ है, बट आगरा सिटी ये लिखा हुआ है। बढ़िया, आगरा सिटी, तो आगरा को प्रमोट कर रहे हैं ये लोग। आगे एक साइन बोर्ड भी आ रहा है, आगरा, मथुरा, इटावा, कानपुर, दिल्ली, ये साइन बोर्ड भी है। हमें तो सीधे ही जाना है। अभी बोर्ड आ गया, थैंक यू, विजिट अगेन, थैंक यू थैंक यू। और अब हम आ गए यमुना एक्सप्रेसवे पे। खत्म होता है, ये स्टार्ट हो जाता है। ये आगरा वाला कट है, यमुना का एंट्री पॉइंट, आगरा सिटी वाला। हाईवे है, NH19 GT रोड, NH2 वो इसके नीचे से होता है कनेक्ट। तो सारी बसें उधर ही निकल जाती हैं, जो भी यूपी वाली, बिहार वाली होती है दिल्ली के लिए। वो आगरा फिर मथुरा, पलवल होते हुए दिल्ली पहुंचती है, और कुछ ही बसें इस पे आती है, नहीं तो सारी उधर ही निकल जाती है। और ये है आपका यमुना एक्सप्रेसवे। और इस पे कोई स्पीड का चेंजेस नहीं हुए हैं, मतलब इसमें 100 की स्पीड लिमिट थी, 100 की है। वैसे तो 15 दिसंबर के बाद से स्पीड लिमिट कम कर देते हैं, 75 या 80 कर देते हैं। ये आपका वेलकम बोर्ड है, स्वागत करते हैं, और अभी तो 100 ही है। फिर 15 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक स्पीड लिमिट को कम कर देते हैं ये लोग, 75 या 80 कर देते हैं कारों के लिए। हाँ, क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा होता है ना, तो फॉग की वजह से ऐसा कर देते हैं। टाइम हो गया सुबह के 3:40 और हम हैं यमुना एक्सप्रेसवे के पहले रेस्ट प्लाजा पे, लिट्टी खा रहे हैं। तो जी टाइम हो गया सुबह के 5:15। ये है यमुना एक्सप्रेसवे का लास्ट रेस्ट प्लाजा, और ये बहुत सारी बसें यहाँ पे लगी है, मतलब पता नहीं नागालैंड से, अरुणाचल प्रदेश से, वेस्ट बंगाल से, बिहार से, झारखंड से, असम से बसें यहाँ पे आई हुई हैं बहुत सारी। तो रुक रुक के जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, कोई बात नहीं। 6 बज जाए, 6:30 बज जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, 5:20 हो रहा है मेरे हिसाब से, और 45 मिनट का है रास्ता। तो धीमे धीमे जा रहे हैं, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। ये नज़ारे बहुत सारी बसें खड़ी हैं। ये हमारी गाड़ी है। एक्सप्रेसवे ख़त्म हो गया, नोएडा दिल्ली लेफ्ट साइड, और अभी थैंक यू बोलेगा एक्सप्रेसवे वाले। और हमें जाना है सीधे, क्योंकि अपने को दिल्ली नहीं जाना, अपने को जाना है ग्रेटर नोएडा वेस्ट। नोएडा और दिल्ली के लिए तो अलग रास्ता होगा। देखो लिखा भी है, धन्यवाद, पुनः आगमन प्रार्थनीय है। मतलब ये चाहते हैं कि फिर से हम आए। इतना टोल बढ़ा देंगे तो आदमी कैसे आएगा। अब यहाँ से जो लेफ्ट है वो निकल जाएगा आपका नोएडा और दिल्ली। ये आपका नोएडा ग्रेटर नोएडा जो एक्सप्रेसवे है वो स्टार्ट हो जाएगा, वो फिर आपका अक्षरधाम होते हुए निकल जाएगा दिल्ली साइड, और हमें जाना सीधा परी चौक के लिए। परी चौक ग्रेटर नोएडा वेस्ट, हमें जाना वेस्ट। ये सीधे आगे से लेफ्ट गोल घूमते हुए नीचे पहुंच जाएंगे हम परी चौक वाले में। और जो ऊपर से निकल रहा है ये आपका है नोएडा मेट्रो, नोएडा मेट्रो है वो। अब ये हमें लेफ्ट जाना है।
यहाँ से मुझे लगता है 20-25 मिनट लगने चाहिए अपने घर के लिए। रास्ते में हमें दूध और भी लेना है, चाय जाके पियेंगे। घर तो गंदा होगा, 2 हफ्ते में पूरा सब कपड़ा हो गया होगा, तो जाकर चाय पियेंगे, लिट्टी खाएंगे एक, फिर सोएंगे। तो हम आ गए ग्रेटर नोएडा में और सीधा है परी चौक। लेफ्ट में आप देख रहे हैं मेट्रो स्टेशन, ये मेट्रो लाइन है। आगे परी चौक का मेट्रो स्टेशन मिलेगा आपको। देखो कितना अच्छा डेकोरेशन हुआ है, इन्होंने दिए लगा रखे यूपी सरकार ने, दिवाली के टाइम से ही है दिए। और आप देख रहे हो यहाँ भी देखो गलगोटी आज है, गलगोटी आज हर जगह है, इधर भी है। हमें जाना सीधा, और इस मेट्रो स्टेशन का नाम है आपका नॉलेज पार्क 2, पर हमें जाना सीधा परी चौक। परी चौक से अपने को लेना है लेफ्ट, सूरजपुर दादरी वाला जो रोड है वही जाएगा आपका ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। और सामने देखो कितनी ऊंची बिल्डिंग बन रही है, कैमरा में भी नहीं आ रहा, ऊपर तक उसका क्रेन पहुंचा हुआ है, गौर वालों का है। ये परी चौक का मेट्रो स्टेशन, और आगे जहाँ से गाड़ियाँ घूम रही है वही परी चौक है। और दिए जला रखे हैं यहाँ पे हर जगह। ऑटो वाला घूम रहा, हमें भी जाना है लेफ्ट ही। बाय द वे यहाँ पे परिया नहीं है, और सामने जेपी ग्रीन का बोर्ड लगा हुआ है, इन्हीं लोगों का यमुना के एक्सप्रेस वे है। तो परिया तो नहीं है, लेकिन इसका नाम परी चौक जरूर है। तो अपने को भी यहाँ से लेफ्ट ही जाना है। तो ये अपडेट है। तो जी हम आ गए अपने शहर नोएडा में पधारने का धन्यवाद। आगे है गौर सिटी, और गौर सिटी में 24/7 है। गौर सिटी मॉल के आगे थोड़ा दूध ले लेंगे कुछ चाय पीने के लिए। ये अभी हम हिंडन नदी क्रॉस कर रहे हैं। आगे गौर सिटी सेंटर है, गौर सिटी मॉल है, गैलेक्सी सफायर प्लाजा है, उसी में हमें जाना है। यहाँ पे पहले सर्कल था, सर्कल हटा के अब अंडरपास बना रहे हैं। तो अंडरपास बना रहे हैं, तो ये रास्ता सीधा वाला खुल गया है, पहले नहीं खुला था। इधर देखो आप, ये है आपका गौर सिटी सेंटर, और इसके आगे गौर सिटी मॉल। ये गौर सिटी सेंटर है, और इसके आगे गौर सिटी मॉल है। ये आपका गौर सिटी मॉल है। अपने को लेफ्ट में रहना है, क्योंकि अपने को इधर जाना है। ये नोएडा की बिल्डिंग है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की। ये है वो, इसमें जाना अपने को 24/7 है। देख रहे हो बिल्डिंग कितनी मस्त मस्त है। तो ऑलमोस्ट पहुंच गए, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर घर है। तो यही था ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। और ये आप खूबसूरती देखो इन सब बिल्डिंगों की, कितनी बढ़िया लग रही है। सुबह के 6:30 हो गए, तो हम यहाँ आए हैं दूध लेने। पहुँच गए हैं जी हम